सुशांत केस में इंडिया टीवी पर एक बार फिर बोले महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख, कहा सीबीआई जांच नहीं होगी। मुंबई में बैठक के बाद सवालों से बचते नजर आए महाराष्ट्र के गृहमंत्री अनिल देशमुख, नहीं दिए कई सवालों के जवाब। सुशांत सुसाइड केस पर इंडिया टीवी से बोले बिहार के सीएम नीतीश कुमार, अगर परिवार मांग करे तो हो सकती है सीबीआई जांच। नीतीश ने कहा जांच में 2 राज्यों के बीच झगड़े का सवाल नहीं, सुशांत के पिता की एफआईआर के आधार पर बिहार पुलिस जांच कर रही है। बिहार के डिप्टी सीएम सुशील मोदी ने कहा कांग्रेस के फंड से चलने वाले बॉलीवुड माफिया के दबाव में है उद्धव ठाकरे, सुशांत की मौत के लिए जिम्मेदार लोगों को बचाने की हो रही कोशिश। सुशांत खुदकुशी पर बोले बिहार के डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे, कहा सुशांत के पिता चाहें तो कर सकते हैं सीबीआई जांच की मांग, बिहार पुलिस जांच करने में सक्षम है। बिहार के डीजीपी ने मुंबई पुलिस से सहयोग न मिलने की बात खारिज की, कहा बिहार पुलिस के साथ कोई दुर्व्यवहार नहीं हुआ। एलजेपी अध्यक्ष चिराग पासवान ने भी सीबीआई जांच की मांग की, कहा जांच में देरी से सबूतों के साथ हो सकती है छेड़छाड़। महाराष्ट्र के परिवहन मंत्री अनिल परब ने कहा मुंबई पुलिस जांच करने में पूरी तरह से समर्थ। बिहार पुलिस ने फिल्म निर्देशक रूमी जाफरी से 4 घंटे तक पूछताछ की, जाफरी के सुशांत और रिया के साथ फिल्म करने की खबर थी। बिहार पुलिस ने कहा हमारी निगरानी में है रिया चक्रवर्ती, अभी रिया को समन नहीं, फिलहाल पूछताछ की नहीं बताई जरूरत। फिलहाल रिया चक्रवर्ती का कोई सुराग नहीं, मुंबई के सांता क्रूज वाले घर पर लटका ताला, बुधवार को लगेज के साथ छोड़ दिया था घर। सुशांत सिंह की बहन ने पीएम नरेंद्र मोदी से गुहार लगाई, जल्द जांच कराने की अपील की, किसी भी कीमत पर जताई न्याय की उम्मीद। सुशांत की पोस्टमार्टम की कॉपी पहली बार सामने आई, दम घुटने से हुई अननेचुरल डेथ, विसरा रिपोर्ट रखी गई है रिजर्व। सुशांत के स्टाफ केशव का बड़ा खुलासा, रिया के जाने के बाद सुशांत ने दवा लेना बंद कर दिया था। यूरोप से आने के बाद सुशांत ने मेलजोल कम किया था, रिया की मौजूदगी में सुशांत को 2 बार रोते हुए कुक केशव ने देखा था। सुशांत के हेल्पर नीरज का खुलासा, कहा रिया ही सुशांत के कैश का काम देखने लगी थी, घर की मालकिन की तरह हो गई थी रिया। सामने आए मुंबई में सुशांत के पहले दोस्त सूर्या द्विवेदी, कहा सुशांत नहीं कर सकता खुदकुशी, जांच की जरूरत है। भूमि पूजन से पहले आज एक बार फिर अयोध्या जाएंगे सीएम योगी आदित्यनाथ, तैयारियों का जायजा लेंगे। राम मंदिर भूमि पूजन से पहले रोशनी से नहाया अयोध्या, सरयू किनारे लोगों ने आरती में लिया हिस्सा। राम मंदिर मॉडल की एक्सक्लूसिव तस्वीरें सामने आई, अयोध्या में यही तस्वीरें दिखाई जाएंगी। अयोध्या में भूमि पूजन के लिए करीब 225 लोगों की तैयारी, आडवाणी, जोशी, उमा भारती, विनय कटियार को न्योता। भूमि पूजन समारोह के लिए बनाए जा रहे 3 मंच, पीएम मोदी, आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत, सीएम योगी आदित्यनाथ एक मंच पर रहेंगे मौजूद। काशी के बुनकर ने बनाया मोदी के लिए खास अंगवस्त्र, अयोध्या पवित्र धाम और जय श्री राम लिखा। रक्षाबंधन पर महिलाओं को यूपी सरकार का तोहफा, 24 घंटे तक यूपी परिवहन की बसों में नहीं लगेगा किराया। राखी की वजह से यूपी में आज वीकेंड लॉकडाउन में छूट, खुली रहेंगी राखी और मिठाई की दुकानें। पंजाब में जहरीली शराब पीने से मरने वालों की संख्या 86 हुई, सबसे ज्यादा तरन में 63 लोगों ने जान गंवाई, अब तक 25 लोग मामले में गिरफ्तार। पंजाब में जहरीली शराब से जान गंवाने वालों के परिवारों को 2-2 लाख का मुआवजा, 7 एक्साइज और 6 पुलिस ऑफिसर सस्पेंड हुए। विशाखापट्टनम के हिंदुस्तान शिपयार्ड में गिरा 70 टन का क्रेन, हादसे में 11 लोगों की मौत, सीएम जगनमोहन रेड्डी ने मामले में जांच के आदेश दिए। पीएम ने नई शिक्षा नीति 2020 की तारीफ की, कहा नई नीति 130 करोड़ भारतीयों की ख्वाहिश, छात्र क्या चाहता है उसके मुताबिक होगी शिक्षा व्यवस्था। दुनिया के सबसे बड़े ऑनलाइन हैकाथन को पीएम मोदी ने संबोधित किया, 10,000 से ज्यादा छात्र शामिल हुए। पीएम ने कहा नई शिक्षा नीति नौकरी खोजने की जगह नौकरी देने वाली होगी, उच्च शिक्षा में नामांकन 50% बढ़ाने का लक्ष्य। कांग्रेस में घमासान जारी, आनंद शर्मा ने पार्टी के युवा नेताओं को यूपीए सरकार की विरासत को दागदार न करने की नसीहत दी। कांग्रेस की बैठक में राजीव साटव ने यूपीए 2 पर सवाल उठाए थे, विवाद के बाद साटव की सफाई, कहा विवाद में मनमोहन सिंह को घसीटना शरारतपूर्ण है। समाजवादी पार्टी के पूर्व नेता और राज्यसभा सांसद अमर सिंह का निधन, सिंगापुर के अस्पताल में ली अंतिम सांस। मौत से कुछ घंटे पहले अमर सिंह ने किया था आखिरी ट्वीट, बाल गंगाधर तिलक को 100वीं पुण्यतिथि पर दी थी श्रद्धांजलि। अमर सिंह के निधन पर पीएम नरेंद्र मोदी ने शोक जताया, कहा बहुत ऊर्जावान राजनेता थे। हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर में सेना के जवान रोहित कुमार का हुआ अंतिम संस्कार, जम्मू कश्मीर के राजौरी में पाकिस्तानी गोलीबारी में हुए थे शहीद। एयर मार्शल वीआर चौधरी ने वेस्टर्न एयर कमांड संभाला, दिया गया गार्ड ऑफ ऑनर। सीएम अशोक गहलोत ने कहा विधायकों की खरीद फरोख्त के रेट बढ़ गए हैं, पीएम बंद कराएं ये तमाशा। अशोक गहलोत ने केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के इस्तीफे की मांग की, कहा घोटाले में नाम आया। दंगों के मामले में दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने जेएनयू के पूर्व छात्र उमर खालिद से पूछताछ की। एलजेपी नेता चिराग पासवान की मांग, कोरोना की वजह से बिहार में विधानसभा चुनाव टाले जाएं।
महाराष्ट्र में दूध की कीमत बढ़ाने के लिए आंदोलन, कई जगहों पर सड़कों पर दूध बहाया गया। गुरुग्राम में मीट ले जा रहे ट्रक चालक की पिटाई के मामले में एक आरोपी गिरफ्तार, बाकी की तलाश जारी। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में लैंडस्लाइड, रोड पर मलबा आने से कुल्लू मनाली हाईवे बंद हुआ। हैदराबाद में भारी बारिश, राजभवन रोड समेत कई इलाकों में सड़कों में पानी भरा। असम में बाढ़ से अब तक 109 लोगों की मौत, करीब 11 लाख लोग बाढ़ से प्रभावित हैं। असम के कोकराझार में एनडीआरएफ की तैनाती, बाढ़ प्रभावितों की मदद की जा रही है। बिहार के साहबगंज में बाढ़ में बढ़ाई लोगों की परेशानी, नाव की मदद से घर से निकल रहे हैं लोग। देश में कोरोना ग्राफ 17 लाख के पार, एक दिन में सामने आए 54,000 से ज्यादा नए मामले। देश में एक दिन में कोरोना से 764 लोगों की मौत, अब तक 36,511 लोगों की जान गई। महाराष्ट्र में फिर आए 9,601 नए मामले, एक दिन में 322 मरीजों की मौत। मुंबई में एक दिन में कोरोना के 1059 नए केस, 45 लोगों की मौत। मुंबई की मेयर के बड़े भाई की कोरोना के कारण मौत हुई, बीएमसी के नायर अस्पताल में चल रहा था इलाज। एनसीपी चीफ शरद पवार ने पुणे के सीरम इंस्टीट्यूट पहुंचे। सीरम इंस्टीट्यूट में ब्रिटेन के कोरोना वैक्सीन का होगा उत्पादन। दिल्ली में 24 घंटे में 1,118 नए मामले सामने आए, 26 मरीजों की मौत हुई, 1,201 लोग रिकवर हुए। दिल्ली में फिर सीरो सर्वे की शुरुआत, 7 अगस्त तक लोगों के लिए जाएंगे नमूने, कोरोना को लेकर कई जानकारी मिलेगी। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने अमित शाह को खत लिखा, कहा होटल और वीकली बाजार खोलने की इजाजत मिले। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री ने एलजी से किया सवाल, नोएडा, गाजियाबाद और गुरुग्राम में होटल खोलने की इजाजत, दिल्ली में क्यों नहीं। बिहार में एक दिन में कोरोना से 14 लोगों की मौत हुई, 3,000 से ज्यादा नए मामले सामने आए, कुल मरीजों की संख्या 54,000 के पार हुई। पटना के डीएम कुमार रवि कोरोना होने के बाद होम आइसोलेशन में गए। यूपी में टूटा कोरोना का रिकॉर्ड, 3,840 लोग संक्रमित पाए गए, 47 लोगों ने दम तोड़ा। राजस्थान में कोरोना के 1,160 नए केस, 14 लोगों की हुई मौत। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत पीएम मोदी को लिखेंगे खत, सभी मुख्यमंत्रियों से बातचीत की मांग करेंगे। अशोक गहलोत ने कहा, लॉकडाउन के दौरान बहुत आर्थिक नुकसान हुआ, अब लॉकडाउन का कोई विचार नहीं। पश्चिम बंगाल में कोरोना से एक दिन में सबसे ज्यादा 48 मरीजों की मौत हुई, 2,589 नए मामले सामने आए। मध्य प्रदेश में कोरोना के 808 नए मरीज मिले, 9 पेशेंट की जान गई। कोरोना रोकने के अहमदाबाद के प्रयासों की होगी केस स्टडी, WHO ने भी की तारीफ। असम में कोरोना के 1,457 मामले, कुल मामले 41,000 के पार। आंध्र प्रदेश में कोरोना ग्राफ 1.5 लाख के पार, एक दिन में 9,276 लोग संक्रमित पाए गए, 1,400 से ज्यादा लोगों की मौत हुई। चेन्नई में कोरोना ग्राफ 1 लाख के पार। तमिलनाडु में एक दिन में बढ़े कोरोना के 5,879 मरीज, 99 लोगों की जान गई। कर्नाटक के चित्रदुर्ग में 110 साल की महिला ने कोरोना को मात दी, अस्पताल के डॉक्टरों ने खुशी जताई। कर्नाटक के कृषि मंत्री BC पाटिल को हुआ कोरोना, पत्नी और दामाद भी मिले पॉजिटिव। दिल्ली में BMW कार सवार लड़की के आइसक्रीम वेंडर समेत 3 लोगों को कुचलने का मामला सीसीटीवी में कैद हुआ, आरोपी लड़की गिरफ्तार, बाद में मिली जमानत। BMW कार चला रही महिला फरीदाबाद की रहने वाली, पुलिस को बताया डॉग के कार से उछलने से हुआ हादसा। महाराष्ट्र के नागपुर में फैक्ट्री में बॉयलर फटा, हादसे में 5 कर्मचारियों की मौत। यूपी के बुलंदशहर में सनसनीखेज हत्याकांड, एक वकील का अपहरण, उसके बाद मर्डर। प्रियंका गांधी ने फिर योगी सरकार पर निशाना साधा, कहा उत्तर प्रदेश में क्राइम और कोरोना आउट ऑफ कंट्रोल। नोएडा सेक्टर 37 में साईं मंदिर में चोरी, चोरों ने मंदिर में लगे लाखों रुपए के चांदी के सामान पर हाथ साफ किया। नोएडा में अब स्कूटर्स पर पेट्रोलिंग करती नजर आएंगी महिला पुलिसकर्मी, नोएडा के पुलिस कमिश्नर ने 100 स्कूटी को किया लॉन्च, कामकाजी जगहों पर महिलाओं को सुरक्षा देना है मकसद। महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे की मां का 74 साल की उम्र में मुंबई के एक अस्पताल में निधन, पिछले 4 महीनों से चल रहा था इलाज। मुंबई के बांद्रा में MMRDA के अधिकारी ने अपने घर में किया सुसाइड, मुंबई पुलिस मामले की जांच में जुटी। कोलकाता में 2 दुकानों से 1400 लीटर मिलावटी सैनिटाइजर मिला, पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया। दिल्ली में 15 जून से 31 जुलाई के बीच 1 लाख लोगों का चालान काटा गया, मास्क न पहनने पर काटा गया चालान। पंजाब सरकार ने 6 जेलों को स्पेशल जेल में कन्वर्ट किया, नए कोरोना संक्रमित कैदियों को यहां रखा जाएगा। शिमला में तेंदुए के खौफ से जीने को मजबूर लोग, शुक्रवार को तेंदुआ एक कुत्ते को उठाकर ले गया, सीसीटीवी में कैद हुआ पूरा मामला। बर्लिन की सड़कों पर उतरे हजारों लोग, कोरोना वायरस को लेकर लगाई गई पाबंदियों के खिलाफ प्रदर्शन किया। इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ प्रदर्शन तेज, यरूशलेम में घर के बाहर हजारों लोगों ने रैली निकाली, कोरोना की चुनौती से निपटने में नाकाम रहने का आरोप लगाया। अमेरिका के दक्षिणी कैलिफोर्निया में चेरी वैली में आग, करीब 200 घर से लोगों को सुरक्षित निकाला गया, हेलीकॉप्टर से किया जा रहा है पानी का छिड़काव। रूस में करीब 4 महीने बाद दोबारा
थिएटर खुले, हर शख्स या हर ग्रुप के बीच खाली छोड़ी गई सीट, मास्क पहनते ही मिली एंट्री। रूस में फिर से बहाल हुई इंटरनेशनल फ्लाइट्स। मॉस्को का एयरपोर्ट बना फ्लाइट सेवा दोबारा शुरू करने वाला पहला एयरपोर्ट। अमेरिका में एक दिन में सामने आए कोरोना के करीब 66,000 नए मामले, अब तक 1,57,000 लोगों की मौत। दक्षिण अफ्रीका में कोरोना केस की संख्या 5 लाख के पार, अभी तक करीब 8,000 लोगों की जान जा चुकी है। WHO के चीफ ने हज के दौरान उठाए गए कदमों के लिए सऊदी अरब की तारीफ की। अभी तक हज के दौरान नहीं आया है कोरोना का एक भी मामला। पेरू में 56 पत्रकारों की कोरोना से मौत की संख्या और बढ़ने की आशंका है। चीनी ऐप टिकटॉक के अमेरिकी ऑपरेशन को खरीदने की तैयारी में माइक्रोसॉफ्ट। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने टिकटॉक पर बैन लगाने का किया है ऐलान। कोरोना की वजह से कम हुआ जीएसटी कलेक्शन, जुलाई में 87,422 करोड़ जीएसटी आया। दिल्ली में आईपीएल गवर्निंग काउंसिल की अहम बैठक आज। यूएई के में आईपीएल मुकाबलों के एसओपी पर होगी चर्चा, सरकार से मंजूरी मिलने को लेकर साफ होगी तस्वीर। इंग्लैंड ने आयरलैंड को 4 विकेट से हराकर वनडे सीरीज पर 2-0 से कब्जा किया। आयरलैंड ने दिया था 213 रनों का लक्ष्य।